All right, bye, guys. Good evening, everyone. Once again, and after a long time, actually, we are just going to start our class. तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को रिपीट करनी होंगी जो हम लोगों ने क्लास में पहले कर चुके हैं दोस्त, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक मतलब इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे जो सेंटेंसेस हैं, लाइक जो भी हम लोग कॉमन तरीके से सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो। मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ हमारा, तभी हमारी इंग्लिश आज के टाइम की वो कहलाएगी, ठीक है ना। तो आज सेंटेंस मेरे पास में है, देखो, टू बी। ये टू बी वाला सेंटेंस है। अब ये टू बी वाले सेंटेंस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, देखो, पहले बात मैं आपको ये बात बताऊं कि ये वाले सेंटेंसेस जो मैं आपको पढ़ाता हूं स्टैंडर्ड वाले, ये आपके सामने आएंगे नहीं, आपको जबरदस्ती लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक्चुअली, पता है क्या, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो बोलते बोलते ना एक इरिटेशन हमें ये हो जाती है कि यार जो वोकैबुलरी मैंने पढ़ी है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाई हो या आपने कोई भी वोकैबुलरी याद करी हो, या ये वाले सेंटेंसेस हो, हमें इरिटेशन ये हो जाती है कि यार वो चीज़ तो यूज़ ही नहीं होती जो मैंने याद करी है। तो देखो, मैं बात बताऊं क्या है कि अगर आप इंग्लिश बोलने लगते हैं तो खुद अपने सेंटेंसेस काउंट करें। हम इंग्लिश बोलते हैं इतनी सारी, और जो ये आपके पास में वोकैबुलरी है ना, वो है गिनी चुनी। तो इतने सारे समुंदर में वही वाली बात ये हो गई ना कि हमारा जो है पूरी बकेट जो है आपने पानी की भर रखी है, उसके अंदर हल्का सा 2 बूंद आप रेड कलर डाल दो तो पता नहीं चलेगा वो कहाँ गया, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी हमारे पास में दूसरी ज्यादा और हमारे पास में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कलर थी। तो यहाँ पे भी ये है, आप इसको इरिटेशन में मत लेना कि ये सेंटेंसेस मेरी इंग्लिश में यूज क्यों नहीं होते, जो वोकैबुलरी मैंने याद करी है वो यूज क्यों नहीं होती। तो वोकैबुलरी की जब क्वांटिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, समझ गए, और बातें कम हो जाएंगी, तो बार बार अननेसेसरी वर्ड्स हमारे पास आएंगे। और दूसरा शॉर्ट तरीका यह है कि हम लोगों को जबरदस्ती इसका यूज करना होता है। तो यूज करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि आप ये काम कर लो और आप उसको यूज करोगे, क्योंकि ये अपना काम नहीं है। मुझे ही ऐसा अपना कोई भी स्पीकिंग की क्लास के अंदर ऐसा सेशन निकालना होगा जिसमें कि जबरदस्ती आपके दिमाग के अंदर वो ऊपरी सेंटेंसेस आ जाएंगे। स्पीकिंग की क्लास में करेंगे। तो सेंटेंस आज हमारे पास में टू बी, ठीक है ना। देखो, टू बी हमारे पास में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास में को जाना है। को जाना है, को जाना है मतलब ये हो गया, देखो, जैसे कि पानी को पिया जाना है, मैच को खेला जाना है, ठीक है ना, घर को धोया जाना है, बच्चों को पढ़ाया जाना है। कहते हैं ना, अबे यार अभी तो तंबू भी लगाया जाना है, अभी तो हमने ये वाला काम भी नहीं किया, ये वाला काम भी नहीं किया, ले यार अभी तो घर भी नहीं धोया। तो सेंटेंस का मतलब ये है कि अभी तो घर भी धोया जाना है, ठीक है। तो ये अलग ही सेंटेंस हो गया। हम लोग ऐसा बहुत सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि देखो, मैच को खेला जाना है, ठीक है ना, ये रहा को जाना है। या यूं कह लो आप, ये तुम्हारे पास में मात्रा आ जाए, आ ई या ए, जाना है। और सुनो, इसके अंदर था भी आ सकता है हमारा। ऐसा नहीं है कि क्या मैच को खेला जाना है, हमारा सेंटेंस मैच को खेला जाना था भी आ सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। प्रेजेंट में तो इज एम आर और पास में तो हमारे पास वाज वर्ड लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लग जाएगा। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपके पास आ जाए कि पानी को पिया जाना है या मैच को खेला जाना है, आ जाना है, ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बात बताऊं, ठीक है ना। आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ड टू बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका ये स्ट्रक्चर हमारा है, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट तो वही होता है हमारे पास में कि जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना हमारे पास मैच बनकर आया है, जिसको हम लोग नाउन भी बोलेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि बच्चों को पढ़ाया जाना है तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि बाइक को धोया जाना है तो बाइक यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आई है। आप समझने की कोशिश करो, सब्जेक्ट और नाउन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस को देखकर कि प्रेजेंट का है का तो इज एम आर और था का है तो वाज वर्ड। आपको टू बी लगाना है यहां पर, और टू बी के साथ में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है यहां पर। तो सेंटेंस है मैच को खेला जाना है, तो हमारी इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैच इज टू बी प्लेड। लो जी, मैच इज टू बी प्लेड, मैच को खेला जाना है, इजी सेंटेंस है हमारा, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस ले लेते हैं हम कि उसे पढ़ाया जाना है, उसे पढ़ाया जाना है, तो बनेगा हमारे पास ही इज
टू बी टॉट, ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी, टीच की टॉट, ठीक है, तो उसे पढ़ाया जाना है, ही इज टू बी टॉट। अब मैं आपको बात बताऊं, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है तो आप ये सोचोगे कि हाँ यार ये अच्छा सेंटेंस है हमारा, कि हाँ कि खाने को खाया जाना है, फूड इज टू बी ईटन, उसे पढ़ाया जाना है, ही इज टू बी टॉट। मगर मैं बात बताऊं, आप इसके वेट में मत रहना कि आपके सामने सेंटेंस आ जाना है या को जाना है का आएगा, आपको जबरदस्ती ये वाला सेंटेंस क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो ना कि यार अभी मैं मैच खेलूंगा, अभी खेलूंगा मैं मैच, अभी मैं मैच खेलूंगा, तो आपको जबरदस्ती ऐसे बोलना है कि मैच को खेला जाना है। तो अभी आपने क्या, अभी आप सेंटेंस क्या बोलोगे, फॉर एग्जांपल फिर से मैं बात बताता हूं, जो नॉर्मल टंग में हम ये बोलते हैं कि यार मैं अभी ना घर धोऊंगा, तो हर एक बंदा बोलेगा कि आई विल वॉश माई हाउस, मगर आपको क्या बोलना है कि अभी तो घर भी धोया जाना है, तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास में कि हाउस इज टू बी वॉश्ड। तो यहां वाला सेंटेंस था कि आई विल वॉश माई हाउस, तो यहां पर बनेगा कि हाउस इज टू बी वॉश्ड। तो ये वाला सेंटेंस ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लिश हमारे पास इनोवेटिव हो जाएगी। तो किसी भी काम को अगर आप करो कि यार अभी तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, अभी तो मैं भी प्रैक्टिस भी करूंगा, यार मैंने तो अभी रिवाइज भी नहीं करा, आप बोलते हो ना कि अभी तो मैंने रिवाइज भी नहीं करा, तो आप सेंटेंस को क्या बनाओगे कि आई डिड नॉट रिवाइज। मगर जबरदस्ती इसको सेंटेंस को घुमाओगे कि अभी तो रिवाइज भी किया जाना है, ठीक है ना, तो आ जाएगा हमारे पास में सिलेबस इज टू बी रिवाइज्ड, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन इज टू बी रिवाइज्ड। तो ये सेंटेंस हमारे पास इफेक्टिव हो जाएगा। आप खुद अपने में इसका डिफरेंस देख लो कि क्या आ रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं वही बात बताऊंगा, जब भी कोई काम करने के लिए जाओ कि हाँ जी मैं खाना खाऊंगा, देखा ना, आई विल ईट द फूड, मगर सेंटेंस ही वाला लाओगे तो क्या लाओगे, यार अभी तो खाना भी खाया जाना है, फूड इज टू बी ईटन नाउ। तो ये लगाओ, अगर ये वाला सेंटेंस किसी के सामने बोलोगे आप, तो सामने वाला बंदा पक्का सरप्राइज यही हो जाएगा कि यार इसके इंग्लिश पे कमांड है ना। तो जी इसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, और मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके वेट में मत रहना कि को जाना है या आ ए जाना की आइडेंटिफिकेशन आपके पास आएगी। कोई भी काम करना है, जैसे कि मैं बोर्ड साफ करूंगा, तो दुनिया बोलेगी आई विल रब द बोर्ड, मगर आप बोलोगे बोर्ड को साफ किया जाना है, तो बोर्ड इज टू बी रब्ड। अब फाइनली आप इसको लिख लो आप, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स राइट। ये सेंटेंसेस मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, ओवर 100 हमारी वीडियोस चल रही हैं, और हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ना कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बता देता हूँ। इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए कि अगर आप सारे के सारे कलेक्ट कर लो और बोलो ना, तो हमारी इंग्लिश ऑलरेडी स्टैंडर्ड वाली हो जाएगी। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स राइट, मेरे सामने कोई बंदा बोल रहा है कि मैं उसको भी समझ सकता हूँ, मगर अब भी हम लोग न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाहता है न्यूज़पेपर के अंदर। वो सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि वो लोग अपने कॉलम के अंदर एक एक लाइन ऐसे करके सेट करके लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग बहुत कॉमन तरीके से बोलते हैं। तो आप ये वाले देखो ना, न्यूज़पेपर में तो काफी आता है ऐसा थर्ड फॉर्म वाला, आप ये बोलोगे कि ही इज प्लेड, अब आप बोलोगे कि यार ये आईएनजी लगा रहा है, इसने ईडी क्यों लगाया है यहाँ के अंदर, आईएनजी सॉरी एसएमआर में तो आईएनजी आता है। तो ऐसी जो भी इफेक्टिव हमारे पास में जो न्यूज़पेपर वगैरह बुक्स वगैरह या कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की बुक्स वगैरह होती है ना, तो ये इफेक्टिव इंग्लिश बोली जाती है वहां पर। अब मैं आपको वोकैबुलरी करवाता हूं और जल्दी से आप इसको लिखें, है ना। पहला वर्ड हमारे पास में अम्यूज, इसका मतलब होता है जी बहलाना। एक एक वर्ड आपके लिए काम का होगा। एनगल्फ, ठीक है ना, निगल लेना, इसके लिए तो मैंने आपको गल्प भी करवाया हुआ है। आप जल्दी इसको नोट डाउन कर लो दोस्त, नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मारक, बिन, बड़ा डिब्बा, प्रॉम्प्टली, तुरंत, स्किड, फिसलना, कंसर्न, दिलचस्पी, इको, गूंजना, टर्निश,
कलंकित और लीन, दुबला। ठीक है ना भाई लोग। तो देखो ये वोकैबुलरी हो गई, और वोकैबुलरी को लिखवाना, और वो भी एकदम छाट छाट के। ये देखो अगर आप हिंदी पढ़ोगे ना, जी बहलाना, निगल लेना, स्मारक, बड़ा डिब्बा, तुरंत, क्या होता है ना, चलो भाई तुरंत खड़ा हो ले, तुरंत खड़ा हो ले यहाँ से। या फिसल जाना, फिसल जाने को तो हमें पता है कि हाँ जी मैं स्लिप हो गया, मगर यहाँ पे स्किड लगाना है, दिलचस्पी। गूंजना, कलंकित, दुबला पतला। तो कहने का मतलब ये जो भी मैंने आपके सामने यहाँ वोकैबुलरी लिखी है ना दोस्त, एक एक आपके काम का वर्ड है, ये फालतू का नहीं है। मैं फिर से ये कहता हूँ कि डिक्शनरी को अगर खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पे 100 वर्ड्स मिलेंगे, मगर काम के सिर्फ 2 होंगे, बाकी अननेसेसरी हमारे लिए। तो एक एक वर्ड को मुझे छांट के लेके आना लाता हूँ मैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। एम्यूज का मतलब जी बहलाना, एनगल्फ का मतलब निगल लेना, मॉन्यूमेंट माने स्मारक होता है, बिन माने बड़ा डब्बा, और ये प्रॉम्प्टली माने तुरंत होती है, स्किड माने फिसलना। कंसर्न, ये बहुत सुना होगा आपने, कंसर्न। कंसर्न एक हमारे पास में ना प्रोफेशनल वर्ड है, ठीक है ना। ओके, आई एम नॉट कंसर्न विद यू, ठीक है ना। ऑलराइट, ही वाज नॉट कंसर्न। आप ऐसे सुनते और सोचते भी होंगे कि यार कंसर्न का मतलब क्या होता है, बड़ा ईजी है, दिलचस्पी। दिलचस्पी का मतलब ये होता है कि किसी बंदे से संबंधित। अगर मैं ये कहूंगा कि यार एक्चुअली आई एम नॉट कंसर्न विद हिम, ठीक है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका, मेरे दिलचस्पी नहीं है, या मेरा उससे संबंध नहीं है, या मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूं। कंसर्न, कंसर्न मीनिंग जरूर सुना होगा, प्रोफेशनल वर्ड है ये, है ना। इको माने गूंजना तो इजी है, टर्निस आप कलंकी देख लो, लीन दुबला। मैं याद करा दूंगा आपको, जल्दी से इसको लिख लो आप। ठीक है ना भाई लोग। चलो आपने लिख लिया, अपना रजिस्टर क्लोज कर दो, याद मैं करवाता हूं। अब एक वर्ड जो मैं आपको याद करवाने वाला हूं ना, उसकी पिक्चर मैं आपको बताऊंगा, बस आप इमेजिन कर लेना कि मेरे साथ कब हुआ। वही मैं आपको रिपीट करूं कि वो वोकैबुलरी को कभी भी याद नहीं किया जाता, खुद ब खुद याद हो जाते हैं। हमारे सामने एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट फैन को हमें हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, क्योंकि हेलमेट मेरे सामने रखा हुआ है, ये मैंने माइक लगा रखा है, ये मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इसके कॉलर्स नहीं है, मैंने जीन्स पहनी हुई है, सामने मेरे कैमरा है, और जी मैंने कोट पहना हुआ है, मेरे पास स्ट्रेचेबल पेंट है, मेरे पास में जी होंडा सिटी कार है, वैगनार है, और जी मेरे पास वर्ना है स्कॉर्पियो समथिंग। तो ये वर्ड्स हमें हिंदी में चाहे ना पता हो, मगर इंग्लिश में चाहे इसकी स्पेलिंग ना पता हो, मगर कभी भी इसको लाइफ में हम लोग भूलेंगे नहीं। याद हमें सिर्फ इसलिए हो गए थे क्योंकि डायरेक्ट हमने इंग्लिश में बोला, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, जब भी मैं आपके सामने वर्ड बोलूं ना स्कॉर्पियो, तो एकदम से स्कॉर्पियो वर्ड याद नहीं आएगा, स्कॉर्पियो कार याद आ जाएगी आपको कि हाँ जी कैसी है वो। तो देखो एकदम दिमाग में इमेजिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, स्टेपलर, स्टेपलर जिससे पिन लगाते हैं ना, पेपर्स हम लोग स्टेप करते हैं, हमारे स्टेपलर। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम पिक्चर आ गई होगी कि हाँ जी पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, या ब्लैक कलर का। तो वही इमेजिन करना। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे डिपेंड हो जाओ कि वोकैबुलरी में याद करवाऊंगा। आज के बाद कोई भी आपके पास वर्ड आए ना, तो वो इमेजिन कर लेना, दिमाग में हमारे अटक जाएगा। ठीक है ना। हाँ, पहला वर्ड है हमारे पास में जी बहलाना, मन बहलाना। मन बहलाने को बोलेंगे एम्यूज। क्या बोलेंगे? एम्यूज। देखो स्पेलिंग है AMUSE, मगर वर्ड की साउंड क्या है? एम यूज। यूज माने यूज, और एम, एम तो पता ही है, एम पर हमारे पास मदर होता है, ठीक है ना। तो हमारा वर्ड बैठा एम्यूज, तो मन बहलाने को क्या बोलेंगे? एम्यूज, ठीक है। अब मैं पिक्चर बताता हूं। हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, और वो ठीक है ना, चाचू मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अब हम उसे उठा के लेके चले जाते, चल तेरे को चॉकलेट दिला देता हूं बाहर। अदरवाइज मैंने पैसे निकाले, मैंने उसे दे दिए, एक काम कर चले तो चॉकलेट ला, वो बड़ा खुश हो जाता है। तो हमने उसको क्या कर दिया वहां पे? हाँ, अब इमेजिन लगाओ, आपने पैसे दिए और कहा जाओ बेटा लो भाई खुश, अब बाहर खेलो भाई। तो हमने उसे क्या कर दिया? एम्यूज, ठीक है ना। हाँ जी। और ये सोचो कि हमें हमारे डैड ने कब किया हुआ था? जब आपने बाइक मांगी और उन्होंने दे दी साइकिल आपको। अदरवाइज आपके अच्छे नंबर आ गए और पापा ने कहा ये ले जा, तेरे को बाइक दे दी, जो घूम ले आज। तो हमें क्या कर दिया उन्होंने? एम्यूज। फिर से मैं बात बताऊंगा, आप छोटे बच्चे की पिक्चर लेकर आओ। छोटा बच्चा मेरे पीछे पड़ रहा था, भतीजा हमारा, चलूंगा चलूंगा, मैंने पैसे दिए जा, तो हमने उसे क्या कर दिया? एम्यूज। अगला हमारे पास में निगल लेना, एनगल्फ। क्या बोलेंगे? एनगल्फ, निगल लेना। मैंने गल्प भी करवाया, निगल लेना। निगल लेने का मतलब यह है कि हमने एनाकोंडा मूवी देखी है, इतना बड़ा सांप आया और पूरे के पूरे आदमी को क्या कर गया, समझ गए? ये देखो ना, ये क्या कर गया उसको? एनगल्फ। इमेजिन वहां पर आपने मूवी देखी होगी एनाकोंडा मूवी, पूरी आपके दिमाग के अंदर ओपन हो गई होगी, ठीक है। ऐसे करके उसमें उसको जकड़ लिया भाई, और
आदमी को क्या कर लिया, एनगल्फ। फिर बताएं, छोटे बच्चों को 10 रुपए दिए, जाओ बेटा बाहर खेलो, हमने क्या करा, और ये एनाकोंडा ने पूरे आदमी को क्या कर लिया। अब तीसरा वर्ड है स्मारक। स्मारक को बोलेंगे मॉन्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे, मॉन्यूमेंट्स। बोलो क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हम बोलते हैं, तो स्मारक को बोलेंगे मॉन्यूमेंट्स। और स्मारक जैसे हमारा रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, और जी कुतुब मीनार हो गई हमारी, और जी जामा मस्जिद हो गई हमारी, ताजमहल हो गया, जहाँ पे अंग्रेज लोग घूमने के लिए आते हैं। आप इमेजिन करो, अंग्रेज लोग जहाँ पे घूमने के लिए आए, वो पिक्चर वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं हमारे, ताजमहल की पिक्चर लेकर आओ, व्हाइट रंग का दिखेगा आपको, फिर रेड फोर्ट लेकर आओ, तो ये सारे क्या है हमारे, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, फिर से बताऊंगा मैं आपको। तो बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए, जा बेटा बाहर, क्या करा उसे, सांप आदमी को क्या कर गया। अच्छा, ताजमहल और रेड फोर्ट ये क्या है हमारे, है ना। अगला मीनिंग है बिन। बिन को बोलेंगे बड़ा डिब्बा। देखो ये हमारे पास बना डस्टबिन से। डस्टबिन, आपको ये तो पता है डस्टबिन है। अब मैं पैर से इसको खोलूंगा और इसके अंदर पेपर फेंक दूंगा, मतलब कूड़ा हमने फेंक दिया। तो डस्ट माने धूल होती है और बिन माने होता है बड़ा ढक्कनदार डिब्बा। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको डस्टबिन तो पता होगा, मगर आपको बिन का मतलब अलग कर दे तो शायद ना पता हो। तो बिन का मतलब होता है बड़ा डिब्बा, ढक्कनदार। ठीक है, तो हाँ जी, जिसको मैंने पैर से खोला तो वो क्या है हमारा, बस इसको याद रखो, नॉलेज के लिए बता दिया। अगला मीनिंग है तुरंत, प्रॉम्प्टली। क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्टली, PROMPTLY। क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्टली, तुरंत। देखो इशारा यही है। अब मैं गुस्सा हो गया सामने वाले से, मैंने कहा चल भाई फटाफट फटाफट, तो ये जो फटाफट है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉम्प्टली प्रॉम्प्टली प्रॉम्प्टली। ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या कर रहे हो आप, उसको प्रॉम्प्टली। पहले वर्ड पर आ जाओ। मैंने बच्चे को 10 रुपए दिया, जब बेटा बाहर खेल, तो मैंने उसे क्या करा, हाँ, सांप ने आदमी को क्या कर लिया। ऑलराइट, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गई, ये क्या है हमारे, हाँ। जिसको मैंने पैर से खोला तो वो क्या है हमारा, प्लास्टिक का। चल भाई, ये क्या हो जा, प्रॉम्प्टली, तुरंत। और अगला वर्ड है हमारे पास फिसल जाना, स्किड। क्या बोलेंगे, स्किड। अब हमारी सिस्टर जो है भाई साहब, वो घर को धो रही थी सर्फ डाल के, और मैं आया और मैं ऐसे करके भाई साहब फिसलता हुआ चला गया, तो मैं वहां पे पूरे फर्श पे क्या हो गया, स्किड। अगला मीनिंग है हमारा दिलचस्पी लेना, मतलब किसी से संबंध रखना, किसी से संबंधित कि हाँ जी मैं इसे जानता हूं, उसको बोलेंगे कंसर्न। क्या बोलेंगे, कंसर्न। ठीक है ना, हाँ जी, मतलब मैं उसे जानता हूं। ठीक है ना। और दिलचस्पी, दिलचस्पी से याद रखो, क्या बोलेंगे, कंसर्न। अब ये वाली बात ये है कि आप खड़े हो और आपका दोस्त खड़ा है, सामने प्रिंसिपल हो गए, और वहां पे ना, और राइट, किसी बात पे, मुद्दे पे बात हो रही है कि हाँ भाई ये बात बताओ कि ये सिगरेट वगैरह किसने पी है आपने। तो आपने सर से बोल दिया सर आई डोंट कंसर्न विद इट। समझ गए ना, आई डोंट कंसर्न विद इट, हाँ मैं नहीं जानता इसमें, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे पता ही नहीं आप क्या पूछ रहे हो। समझ गए, तो इसको क्या बोलेंगे जी, इसको क्या बोलेंगे, कंसर्न नहीं हूं मैं उससे, है ना। हाँ जी, आपका दोस्त है, ठीक है ना, मतलब आई डोंट कंसर्न विद हिम, हटाओ इसे, मैं नहीं जानता। और नहीं तो आप ऐसे करोगे, यस आई कंसर्न विद हिम, मुझे इसमें जानता हूं मैं इसको, मेरे से ये संबंधित है, या मेरे से ये, मैं इसमें से दिलचस्पी रखता हूं, मतलब जान पहचान वाली बात, कंसर्न आएगा इसके लिए। फिर बताएंगे, मैंने 10 रुपए बच्चे को दिए, जा बेटा बाहर खेल, मैंने क्या करा उसको, सांप ने आदमी को क्या कर लिया, ताजमहल और रेड फोर्ट सारे क्या हैं ये, और जो मैंने पैर से खोला उसमें पेपर्स फेंक दिए, तो वो क्या है, हाँ जी, चल भाई खड़ा हो ले तुरंत। ऑलराइट, और सर्फ जो डला हुआ था भाई में एकदम से बहुत लंबा वहां जाके गिरा, तो क्या हो गया, ऑलराइट, हाँ मैं इसे जानता हूं, मेरा दोस्त है, तो क्या बोलेंगे, गूंजना, इको। इको, इको माने गूंजना। हम चले गए नैनीताल, आप में से कोई गए होंगे, है ना, वहां पे हमारे पास में सुसाइड पॉइंट है, हम वहां पे, इमेजिन हो गया ना, देखो अब वहां पे रेलिंग भी लगी हुई है छोटी, और बहुत दूर दूर तक स्पेस खाली है, बहुत बहुत दूर पहाड़ है वहां पे हेलो 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 की आवाज गूंजती रहती है। ठीक है, तो ये लगा लो जब मैंने हेलो बोला तो आवाज मेरी क्या हो रही है वहां पर, इको। कलंकित करना तो टर्निश। क्या बोलेंगे, टर्निश, कलंकित कर देना। कलंकित करने का तो मतलब यही है, अब यही है कि हम कलंकित कर दिया उसको, ठीक है ना, इसको टर्निश बोलेंगे। कलंकित से समझने की कोशिश करो कि एक पेरेंट्स हैं,
मम्मी पापा पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। अब उनका बच्चा जो है हाँ जी कुछ किसी को मार दिया, लड़ाई झगड़े हो गया उसका, या उसको क्या तुम्हारा क्या कहते हैं बैंक रॉबरी वगैरह, डिकॉयटी वगैरह कुछ भी हो गई है, ठीक है ना। अब पेरेंट्स जो है ना भाई ऐसे सर झुका के जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बैड एक्ट की वजह से उसके पेरेंट्स क्या हो गए, टर्निश, कलंकित हो गए, ठीक है ना। उसने कलंकित कर दिया कि भाई अब हाँ वो मूवी देखी ना दीवार, मेरा बाप चोर है, उसके हाथ पे लिख देता है, ठीक है ना। तो ये लगा दो, इसकी वजह से जो है ना वो बंदा सर उठा के नहीं चल पाता। तो उस बैड एक्ट की वजह से, ठीक है ना, मैं क्या हो गया सोसाइटी में, टर्निश, कलंकित। देखो वैसे हमारे साथ तो लगभग नहीं होता, ये तो मूवीज वगैरह में ही दिखाते हैं, ठीक है, मगर देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। ऐसे बंदा ना सर उठा के किसी से बात नहीं करता है, ऐसे सर झुका के ही बात करता है, तो ठीक है। तो अपने बच्चों की वजह से वो उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती सामना करना पड़ता है, तो ये क्या क्या हो गया, टर्निश। इमेजिन करो थोड़े से, अब वर्ड्स जो है ना प्रोफेशनल आएंगे। जब मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं छोटे छोटे वर्ड्स आए थे, मगर अब ये ना अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे हमारे पास। अच्छा अगला मीनिंग है दुबला, माने लीन। क्या बोलेंगे, लीन, LEAN, लीन माने दुबला होता है। दुबला मतलब ये हो जाता है दुबला। दुबला मतलब पता है क्या होता है, आप जिम जा रहे हो, अब जिम जाने के बाद में ना हमारा फैट सारा डिक्रीज हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एकदम फ्लैट बॉडी हो गई हमारी, उसको बोलते हैं कि बंदे ने कैसी बॉडी बना रखी है, एब्सोल्युटली लीन। लीन है, कह रहा भाई वो सूखा हुआ बंदा नहीं है, स्किनी बंदा नहीं है, वो एकदम लीन बंदा है। आप मेरे को देखो, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एकदम। तो कैसी पर्सनैलिटी है, लीन मतलब फ्लैट वाली पर्सनैलिटी। हाँ जी, इसको तो वही देखो, जिम वाले बंदे देखते हैं ना बहुत सारे हम लोग, और बिल्कुल एकदम पेट पेट भी उनका खत्म हो जाता है, ये तो उसको लीन पर्सनैलिटी बोलो आप, वहां देखने की कोशिश करो। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने 10 रुपये बच्चे को दिए, जा बेटा बाहर खेल। हाँ जी, सांप ने आदमी को क्या कर लिया, और ये रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारे क्या है हमारे, हाँ जी। और मैंने प्लास्टिक का जो पैर से खोला उसके अंदर पेपर्स फेंक दिए, खड़ा हो ले भाई यहाँ से, ये भी बात है। अगला मीनिंग है, हाँ सर मैं जानता हूं इसको, तो मैं इससे क्या हूं, ऑलराइट। और हेलो 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 की आवाज क्या हुई बहुत दूर तक, हाँ जी। अब पेरेंट्स ना सोसाइटी में ऐसे सिर झुका के रहते हैं क्योंकि अपने बच्चों की वजह से वो क्या हो गए, और बंदा एकदम फ्लैट है, मोटा नहीं है, एकदम फ्लैट है, तो कैसी पर्सनैलिटी है उसकी, लीन वाली, है ना। हाँ जी, तो ये मीनिंग्स मैंने याद करवा दिए हैं आपको, और सेंटेंस मैंने आपको टू बी का बता दिया है कि अभी मैं वोकैबुलरी याद करूंगा, दुनिया बोलती है और आप क्या बोलोगे, वोकैबुलरी याद की जानी है। तो ये जब भी सेंटेंस हमारे पास में आ जाए, को जाना है, को जाना था, तो आप टू बी लगाओगे। मैंने स्ट्रक्चर इससे पहले करवा दिया, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये वाले सेंटेंसेस अगर आप अपने रिटर्न के एग्जाम में लिख दोगे, सब आप लोग क्लासेस को देख रहे हो, दो चीज हैं, या तो आप स्कूल में होंगे या वर्किंग बंदे होंगे। अगर वर्किंग में आप लोग अगर मेल वगैरह पे जाते हो, ये वाले सेंटेंस लिखते हो ना, अगर किसी बंदे से करोगे आप कि सर एक्चुअली आपको पेमेंट मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, आई विल ट्रांसफर यू द पेमेंट। अब सेंटेंस को ऐसे बोलोगे, सर एक्चुअली अभी तो पेमेंट भेजी जानी है, पेमेंट इज टू बी ट्रांसफर्ड, तो खुद लगाओ सेंटेंस कौन सा इफेक्टिव है। ये वाली लाइन लेटर के हिसाब से है, किसी भी हमारे पास स्टेटमेंट के हिसाब से। एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है ना, एग्जाम में आप लिख रहे हो वाले सेंटेंसेस इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। और बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने करवा दिए और आगे भी मैं करवाता रहूंगा आपसे, और एकदम डिफरेंट, एकदम डिफरेंट है, ग्रामर से बिल्कुल अलग हटके। हर एक बंदा हमारी टांग खींचेगा, बताइयो शुड कहां पर आएगा, कुड कहां पर आएगा, वो तो दुनिया को पता है, 4-5 होते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड और ऑट टू, ठीक है। मगर ये सेंटेंस देखो कितने सारे होते हैं। अगर किसी से हमने पूछ लिया, बता पानी को पिया जाना है, खाने को खाया जाना है, या अगर मैं बताऊं, बताइए जरा, अगर हम किसी से पूछे कि मैं खाना खाऊंगा, कितने टाइप से वाले सेंटेंस बना लेगा, मैं खाना खाऊंगा, आप बनाना कितने टाइप से बनाओगे, चलो सेंटेंस है ये, मैं खाना खाऊंगा। अब देखो मैंने कितने टाइप्स आपको बता रखे हैं। अगर कोई बंदा पूछे मैं खाना खाऊंगा, तो वो क्या बनाएगा, आई विल ईट द फूड, मगर आप वुड लाइक टू की हेल्प से बना लोगे, आई वुड लाइक टू ईट द फूड। फिर आप इंटेंट टू की हेल्प से भी बना लोगे कि मेरा खाने खाने का इरादा है, आई इंटेंट टू ईट द फूड। आप इसकी हेल्प से भी बना लोगे, ठीक है ना, कि फूड इज टू बी ईटन, खाने को खाया जाना है। और आप विश से भी बना लोगे, इसको मैंने विश वाला करवा लिखा है, आई विश टू ईट द फूड। आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बना लोगे। ये है इफेक्टिव इंग्लिश। इंग्लिश तो हर किसी को बोलनी आती है। अगर कोई सेंटेंस पूछेगा ना, बता भाई मैं खाना खाता हूं, उसने इंग्लिश में बोल लिया कि आई ईट द फूड, इसका मतलब वो इंग्लिश बोलने लायक है और इंग्लिश बोल सकता है। उसने बोलिया मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक द वाटर, मैं गेट खोलता हूँ, आई ओपन द डोर। मगर अगर मैं उससे पूछूं, बता मैं गेट को मरोड़ता हूं, तो उसको मैं भी पता है, गेट भी पता, मगर मरोड़ना नहीं पता बस।
तो यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे इंग्लिश नहीं आती, आपको सिर्फ वोकैबुलरी नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये एक बंदा जो एक सेंटेंस बना लेना, मैं खाना खाता हूँ, इंग्लिश बोलने के लायक है वो, बस आपको वोकैबुलरी पे काम करना है और इफेक्टिव इंग्लिश बोलनी है, तो आप इस वाले सेंटेंसेस में आ जाइए। और थोड़ी सी अगर आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग बोलनी है तो थोड़ी सी ग्रामर सीख लीजिए, उससे आपकी इंग्लिश पॉलिश हो जाएगी, वरना इंग्लिश हर कोई बंदा बोल सकता है। ये वाली बात है हमारी, है ना। तो ये मैंने मीनिंग करवा दी हमारे, और ये क्लास होगी, मैंने आपको मीनिंग रिपीट भी करवा लिए, ठीक है। तो आप ना, मैं आपसे हिंदी के सेंटेंस पूछता हूं और आप इंग्लिश में लगा के बताओ भाई। ये वाली वोकैबुलरी पूछूंगा अगर आपको याद है। पहले छोटा सा एक मैं हिंट देता हूं, आप मुझे बताओ कि उस एग्जाम्पल में कौन सी वोकैबुलरी लगेगी। एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन है आपकी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है अपने भतीजे का, बताओ वहां पे कौन सा वर्ड लगेगा। ठीक, अम्यूज लगेगा वहां पर। ऊपर नीचे पूछूंगा मैंने जिम का एग्जाम्पल दिया है, बताओ वहां पे कौन सा वर्ड लगेगा, ये वाला। और मैंने दिया है आपको डकैती वाला एग्जाम्पल, डकैती, चोरी, मर्डर, बताओ वहां कौन सा वर्ड, कौन सा एग्जाम्पल बताया मैंने, वर्ड कौन सा लगेगा। टर्निश, ठीक है भाई। मैंने नैनीताल का एग्जाम्पल दिया था आपको, कौन सा वर्ड लगेगा। बहुत बढ़िया। मैंने अपने फ्रेंड का ना ऐसे करके एग्जाम्पल दिया, हाँ जानता हूं मैं, बताओ। सही है, बहुत बढ़िया। और बताओ, मैंने चुटकी बजाने वाला एग्जाम्पल दिया है आपको, ये वाला, तो कौन सा वर्ड था यहाँ पर। हाँ जी, प्रॉम्प्टली। और अगला मैंने दिया हुआ पेपर का, पेपर और प्लास्टिक, तो वहां पे कौन सा वर्ड है, ये भी सही है। मैंने ताजमहल वाला एग्जाम्पल दिया, तो कौन सा वर्ड लगेगा वहां, मॉन्यूमेंट्स। एनाकोंडा वाली मूवी बताई थी, वो बताओ कौन सा वर्ड है। ठीक है, बढ़िया है आपका सीन। तो ये चीज हो गई है हमारी। अब भाई साहब, मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलो जरा। ये वाले वर्ड से एग्जाम्पल मैं पूछता हूं और बनाओ। मैं बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रहा था, इंग्लिश में बताओ। मैं बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रहा था, बच्चों को, चिल्ड्रन को। आई वॉज ट्राइंग टू अम्यूज द चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा वर्ड, मैं टॉफी को निगल लेता हूं। अगले लगाएं, मैंने बहुत सारे देखे फॉरेनर्स जो कि स्मारक पर ना घूम रहे थे, इंग्लिश में। हमें ऑफिस के अंदर एक बड़ा ढक्कनदार डिब्बा अरेंज करना चाहिए। वी शुड अरेंज अ बिन इन द ऑफिस, है ना। अगला बोलो, तुरंत खड़े हो जाओ और यहां से चले जाओ, इंग्लिश में बताओ। भाई, मेरी सिस्टर घर साफ कर रही थी और मैं वहां पे फिसल गया, ठीक है। अगला वर्ड, हाँ सर, मैं अपने दोस्त को जानता हूं और इस सिगरेट के बारे में भी मुझे पता है। सही ट्रांसलेशन बैठी। एक सेंटेंस कई तरीके से बन जाएगा, आप ये मत करो कि सही गया गलत गया, सही तरीके से बन जाएगा। फिर बोलो, मेरा घर खाली है इसीलिए मेरी आवाज गूंज रही है। खाली को वैकेंट बोलेंगे। हाँ जी, बोलो, भाई तेरी वजह से ना मैं कलंकित हो गया सोसाइटी में, है ना। और अगला वर्ड है हमारे पास, हाँ जी, उसकी पर्सनैलिटी एकदम दुबली है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ओके। अगला ये वाला टू बी वाला बताते हैं, जरा मैं हिंदी में पूछता हूं, बोलो जरा। पानी को पिया जाना है और खाने को खाया जाना है, इंग्लिश को बोला जाना है, तुम्हें पढ़ाया जाना है, ठीक है। बस यहां पे स्टॉप कर देते हैं और रैपिडली करेंगे। बहुत सारी चीजें काम की है, आपको कुछ नहीं करना। मैं रजिस्टर आपका प्रिपेयर करवाता हूं, वो भी सिर्फ इसलिए करवाता हूं क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो, कल आपको पढ़ाने लग जाना पड़ेगा। क्या पता एक अर्निंग सोर्स आपको एवं ही मिल जाए, ठीक है ना। मैं पहले ही कहता हूं कि ऐसा नहीं है, आप अगर मेरे पास काम सीख रहे हो तो वेरी ऑब्वियस कल को आप भी दुकान वो खोलोगे, तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है ना। दुनिया में सक्सेस इंसान वही है आपके अकॉर्डिंग जो सक्सेस हो जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग दुनिया में सक्सेस इंसान वो है जो किसी को कुछ करने के काबिल बना दे, वो सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं आपसे, आप सीखो और आप सिखाओ, एक आपको एमआई की डिग्री मिल जाएगी। और बहुत सारी जो हमारे पास में गर्ल्स वगैरह है ना, तो मैं ये कहूंगा दोस्त, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कल को दूसरी फैमिली में जाएंगे,
फैमिली की प्रॉब्लम है, फिर उनकी मैट्रिमोनियल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, इरिटेशंस वगैरह फैमिली में ना, आगे हमारी गाड़ी खराब हो जाए। फिर लड़कियां क्या है कि चल भाई हम ब्यूटी पार्लर का काम कर लेंगे, इसका कोर्स कर लेंगे, ऐसा नहीं हो जाता। अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करोगे और अदरवाइज आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश से आपके पास में 1000 रास्ते खुल जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओ, हमारी सोसाइटी में मोबाइल्स वगैरह की शॉप या शोरूम्स हो गए, आप उसके अंदर चले जाओ, आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो पास वाले स्कूल में चले जाओ। जब इंग्लिश में इंटरव्यू देंगी ना आप, तो ये लगा लो प्रिंसिपल ये कहेगा हाँ मैडम आप जैसे बंदों की मेरे पास में ज़रूरत है। यार पूरा घर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ले लेंगे। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर MBA की, BBA की और CA की डिग्री आ जाए ना तो हमारा अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास में बढ़िया इंग्लिश भी है तो इससे भी आपके पास में बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपकी टाइम पास वाली चीज़ नहीं है बस। और मैं आपको ऐसे ट्रेन करता हूँ ताकि आप भी किसी दूसरे बंदे को ट्रेन कर दें, वरना उठा के देख लो, महीने घूम जाते हैं टेंसेस में, नहीं सीखते, और हमने सिर्फ 4 बात में आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई और वाई डू आई, यहाँ पर टेंस खत्म कर दिए थे। चलो नो लेक्चर, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्लास हमारे पास में स्पीकिंग की या कुछ और, आई विल टेल यू लेटर। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।